तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 10th नंबर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली होगी और अब हम 11th नंबर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और मैं इस एक्सरसाइज को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि स्टोर द नेम ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड इन अ एरे कॉल्ड नेम्स। तो हमें नेम्स के नाम का एक एरे बनाना है और जिसके अंदर जो है हमें अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। तो हम उसके अंदर कोई भी 3-4 नाम जो है वो रख देंगे और फिर ये कहते हैं कि प्रिंट ईच पर्सन्स नेम बाय एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट वन एट अ टाइम। और उन तमाम नामों को हमें प्रिंट करवाने हैं अपने टर्मिनल पे वन एट अ टाइम। मतलब यह है कि जितने भी नाम हमने सेव किए हैं तो वो एक के बाद एक प्रिंट होकर आना चाहिए। तो इसके लिए हमें फोर लूप का यूज़ करना पड़ेगा और एक एरे बनाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो पहले मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ और हम अपने टाइप स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, एक्सरसाइज वाले फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू फ़ोल्डर ले रहा हूँ और इसका नाम जो है मैं नेम्स रखूँगा और इस फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ से मैं अपने VS कोड को ओपन करता हूँ। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस -in-it, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस -y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। और तो अब मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाऊंगा और टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम जो है वो मैं नेम्स रखूँगा। तो हम टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हैं names.ts। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ये बोला था कि टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो उनकी जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल नहीं हो रही है। तो आप ना ज़रा इसको नोट कीजिएगा कि आपकी टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में ना बनी हो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो इसको नोड मॉड्यूल्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो इस फोल्डर के अंदर बन जाती है और वो फिर जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल नहीं होती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल अंदर है या बाहर है तो आप इसे देखिएगा कि ये सारे फोल्डर जो हैं ये थोड़े से पीछे की तरफ हैं और जो इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो इस नोड मॉड्यूल के अंदर थोड़े आगे की तरफ है। तो ज़रा ये देख लीजिएगा कि फोल्डर के अंदर ना बनी हो आपकी फ़ाइल। तो हम अपने मैसेज में वापस चलते हैं। तो ये कह रहे हैं स्टोर द नेम ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड इन अ एरे कॉल्ड नेम्स। तो हम एरे बना लेंगे और एरे बनाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एरे हम बनाते क्यों हैं। तो आप लोगों को पता है कि अगर हमें एक नाम सेव करवाना हो तो हम उस नाम को किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाते हैं। जैसे कि आप अभी मेरे कोड को कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक नाम लिखा है और उस नाम को हमने इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया जिसका नाम है पर्सन नेम। अगर मुझे इस पर्सन नेम के अंदर और नाम सेव करवाना हो तो, या फिर अगर मैं ऐसा यूँ कहूँ कि ये एक पर्सन है और हमारे पास ऐसे 1000 पर्सन है
या लाखों पर्सन है, तो मैं इतने सारे वेरिएबल्स तो नहीं बना सकता कि मैं सबको अलग अलग वेरिएबल बनाऊं और सबके नाम अलग अलग डिफ़ाइन करूं। मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पर 10-12 वेरिएबल्स जो है उसकी लाइन के कोड को जो है वो मैं संभाल नहीं पाऊँगा, तो मैं 1000, 1500 या फिर लाखों की तादाद में वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक एरे के अंदर अपने एक से ज़्यादा नामों को रख सकते हैं। तो मैं इसे हटा लेता हूँ इस कोड को। एरे को लिखने का तरीका क्या होता है वो हम देखते हैं। हम सबसे पहले लेट लिखेंगे। उन्होंने हमें नेम्स के नाम का एरे बनाने बोला है, तो हम नेम्स के नाम का एरे बना लेंगे। मैं इसके टाइप को डिफ़ाइन करूँगा और मैं इसके अंदर अपने नाम को लिख दूँगा और मैं इसके एंड में सेमीकोलन लगा के इस लाइन को यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो वही चीज़ है जो हमने पहले भी बनाई है, एक नाम जो है वो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, तो ये एरे क्या चीज़ है? ये एरे बेसिकली ये नहीं है, इसको हम एरे अभी बनाएंगे। तो ये एरे कैसे बनता है? सबसे पहले तो हम ये स्ट्रिंग जो है इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो नाम लिखा हुआ है इस नाम को पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब ये हमारा एरे बन चुका है और इस एरे के अंदर हम जितने चाहें नाम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2-3 नाम लिखना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 4 नाम ले लिए हैं और इस 4 नामों को जो है वो मैंने इस नेम्स के एरे के अंदर सेव करवा लिया। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल और एरे में क्या फ़र्क होता है। अब वहाँ पर हम अपने मैसेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रिंट ईच पर्सनस नेम बाय एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट वन एट अ टाइम। हर एक नाम को हमें अपने टर्मिनल में प्रिंट करवाना है और ये जो सारे नाम हैं वो एक के बाद एक आने चाहिए। तो उसके लिए हमें फोर लूप का यूज़ करना है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है तो शायद आपको ये समझ में ना आए कि फोर लूप क्या है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे सिर्फ कॉपी करें और कॉपी करके लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं फोर लूप को आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ इसमें। तो हम यहाँ पर 4 कर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर जो है मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें मैं लिख रहा हूँ लेट आई इज़ इक्वल टू 0 और सेमीकोलन। उसके बाद फिर मैं आई लिखूँगा और आई के बाद मैं लेस देन का साइन लगा रहा हूँ। लेस देन के बाद मैं अपने इस नेम्स वाले एरे को यहाँ से कॉपी करके इस लेस देन के बाद पेस्ट कर रहा हूँ और नेम्स के बाद मैं डॉट लगा के LENGHT लेंथ लिख रहा हूँ। तो आप ये देख लें, मैंने आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ लिखा है। इसके बाद मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा और सेमी कॉलन के बाद हम यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखेंगे। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाकर इसे एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 वाली लाइन है और करली ब्रैकेट है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये 4 वाली लाइन जो है वो उसके अंदर हमने क्या लिखा है। तो ये बेसिकली फोर लूप के अंदर 3 चीज़ें लिखी हैं हमने इसके राउंड ब्रैकेट में। और ये हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया है जिसको हमने 0 नंबर दे दिया। 0 नंबर हमने क्यों दिया है, उसकी वजह ये है कि हम जो ये एरे बनाते हैं कोई भी, तो हमने जैसे ये नेम्स वाला एरे बनाया हुआ है तो इसके अंदर हमने 4 नाम लिखे हुए हैं। अब इस 4 नाम को हमें जब भी बुलाना होगा तो हम इसको इसके नाम से नहीं बुलाएंगे, इसको इसके इंडेक्स नंबर से बुलाएंगे। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर उसको खुद ब खुद मिल जाता है जब हम अपने नाम को इसमें लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो मेरा पहला वाला नाम है ये 0 इंडेक्स के ऊपर है, दूसरा नाम जो है वो 1 इंडेक्स के ऊपर है, तीसरा नाम 2 इंडेक्स और चौथा नाम जो है वो 3 इंडेक्स के ऊपर है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इंडेक्स जो है वो इन सबको मिल चुका है। मुझे उम्मीद है आपको इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अब जो है ये जो लेट आई इज इक्वल टू 0, हमने इसको 0 इसलिए रखा है इस वेरिएबल को आई वाले, क्योंकि हमें 0 इंडेक्स वाले नाम को बुलाना है। अच्छा, इसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है और वो कंडीशन ये है कि आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ।
नेम्स डॉट लेंथ के मतलब ये होता है कि नेम्स क्या है, हमारा एरे है, और डॉट लेंथ, लेंथ मतलब होती है इसकी लंबाई, लंबाई मतलब यहाँ पर कितने नाम है, 4 नाम है। तो अब यहाँ पर यूं समझें कि इसकी जो लेंथ है वो भी 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 नाम है। हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो इसकी लेंथ 5 हो जाएगी। तो अभी इसकी लेंथ कितनी है, अभी इसकी लेंथ 4 है। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि लेंथ जो है वो अभी हमारे पास 4 है। तो नेम्स डॉट लेंथ के मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 नाम हैं अभी अपने एरे के अंदर। तो हम इस कंडीशन में ये कह रहे हैं कि आई जब तक 4 से छोटा हो तब तक इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आने वाले जो भी कोड हम लिखेंगे उस कोड को रन करवा दिया जाए। मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर आप console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो वो मैं आपको थोड़ा गैप करके बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको वाज़ेह नज़र आए। ये जो फोर लूप है वो हर दफ़ा अपनी कंडीशन को चेक करता है। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन हमने ये लगाई है कि आई जब तक 4 से छोटा हो तब तक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आने वाला जो कोड है वो चलेगा। और जैसे ही ये कोड चलेगा उसके बाद जो है ये जो आई प्लस प्लस लिखा हुआ है ये इस आई की नंबर को 1 से प्लस कर देगा। आई जो है वो अभी हमारा 0 है और 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसके अंदर जो console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। और उसके बाद फिर आई प्लस प्लस जो है ये चलेगा दोबारा से। फिर आई जो है वो 1 के बराबर हो चुका है। फिर 1 की कंडीशन चेक होगी कि 1 जो है वो 4 से छोटा है। तो हाँ 1 4 से छोटा होता है। उसके अंदर वाले कोड को ये फिर से चलाएगा और ये उस वक्त तक चलाएगा जब तक ये आई प्लस प्लस जो है ये हमारी इस वाली कंडीशन को फॉल्स ना कर दे। फॉल्स कैसे होगी, आपको पता है कि आई जो है वो बार बार 1 से प्लस हो रहा है। तो जैसे ही आई 5 नंबर का हो जाएगा तो 5 जो होता है वो 4 से छोटा नहीं होता और वहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अंदर वाला जो कोड है वो नहीं चलेगा। तो 4 दफ़ा ये कोड चलेगा, 5वीं दफ़ा में ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो अब हम console डॉट लॉग के अंदर इस हेलो वर्ल्ड को रिमूव कर लेता हूँ और console डॉट लॉग के अंदर मैं इस नेम्स वाले एरे को लिख लूँगा। यहाँ से मैं कॉपी करके इस नेम्स वाले एरे को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसके बाद नेम्स के बाद मैं फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ जो आपने ऊपर भी लगाए हुए। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं आई लिख रहा हूँ। आप एक दफ़ा इस कोड को सही से देख लीजिएगा और बस हमें इतना ही लिखना है। इस console लॉग वाली लाइन को यहाँ पर सेमीकोलन लगा के एंड कर देंगे। बस हमारा काम हो गया। अब हम इसे रन करवा के देखेंगे। तो इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को हम जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं। तो उसके लिए मैं TSC एंटर करूँगा तो मेरी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन चुकी है। अब जो है मैं अपने इस जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपने टर्मिनल में प्रिंट करवा लूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पर नोड लिखूँगा और अपनी फ़ाइल का नाम जो हमने नेम रखा है उसके बाद .js लिखेंगे। फ़ाइल का नाम जो है वो आप देख लीजिएगा, जावा स्क्रिप्ट की जो भी फ़ाइल है, और मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम जो है हमारे वो प्रिंट होकर आ गए चारों। और जैसा उन्होंने बोला था, उन्होंने मैसेज में बोला था कि 1 एट अ टाइम, तो यहाँ पर 1 एट अ टाइम हमारे नाम जो है वो टर्मिनल में प्रिंट होकर आ गए। हमने ये एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं।
तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को ओपन करें तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फ़ौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।